जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुद्ध एंड इस धम्मा पर बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज से द बुद्ध एंड इस धम्मा ये सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक लाइन लिखी है, उसको आप लोग सुन लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं? एनीवन हु इज नॉट अ बुद्धिस्ट find it's extremely difficult to present the life and the teaching of the Buddha in a manner which would make it consistent whole। जो कोई बौद्ध नहीं है उनके लिए बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा स्पष्ट और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे ये बताइए, क्या बहुजन मूवमेंट में काम करके आप बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में कर सकते हो? देखिए, हम मुस्लिम के खिलाफ कभी वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? बिकॉज वी नो दे आर आवर पॉलिटिकल फ्रेंड्स। और बहुजन, देखिए दोस्तों, बहुजन वी मस्ट हैव टू सेपरेट अवर सेल्फ फ्रॉम बहुजन टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया, क्योंकि बहुजन मूवमेंट इज अ फेल कॉन्सेप्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। नहीं फैला सकते हो आप लोग बहुजन मूवमेंट में रह के बुद्धिज्म को, क्योंकि दे आर डिफरेंट पीपल, देयर रिलीजियस फेथ आर डिफरेंट। ओबीसी, क्या आप मानते हो कि ओबीसी लोग बुद्धिज़्म पर बिलीव करते हैं? डू यू रियली बिलीव कि SC ST 100% SC ST क्लास दे बिलीव ऑन बुद्धिज़्म? नो, वी आर बुद्धिस्ट, वी आर इंडियन बुद्धिस्ट, वी आर नॉट अ बहुजन इन इंडिया, वी आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया। हम अल्पसंख्यक है भाई, हम बहुजन नहीं है। वी मस्ट हैव टू से दिस बिकॉज जैन को देख लीजिए, दे आर माइनॉरिटी स्टिल, उनसे कोई पंगा ले सकता है? पारसी को देख लीजिए, दे आर ऑल्सो माइनॉरिटी, ले सकते हैं उनसे पंगा, बिकॉज उन्होंने उनका कल्चर को संभाल के रखा है। उन्होंने उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हो, सबको संभाल के रखा है। और हम लोगों ने अब तक हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल को जाना ही नहीं है। देखा जाए तो अगर ये बहुजन मूवमेंट की हम लोग बात करें तो इसमें फाइनेंशियल जो स्टेबल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट है, समझ लीजिए। पर वो लोग भी बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए काम नहीं आ रहे हैं, क्या मजबूत करने के लिए काम आ रहे हैं? तो बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए काम आ रहे हैं। बहुजन मूवमेंट से क्या हो सकता है? पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, दैट्स ट्रू। तो इसलिए बहुजन ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, बट वी मस्ट हैव टू से कि वी आर नॉट बहुजन, वी आर अ बुद्धिस्ट। हम बहुजन समाज का हिस्सा नहीं है, हम अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा है, ये हमको बोलना पड़ेगा। क्योंकि बहुजन मूवमेंट ये तो फेल हो चुका है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या था? माई पीपल विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। क्या हो पाया है? क्या बहुजन मूवमेंट में ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पॉलिटिकल अगर हमको इस्टेब्लिशमेंट करना है तो बहुजन मूवमेंट के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जैसे हम लोग ने आज तक मुस्लिम के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाए, उनमें भी दुनिया भर की सुपरस्टिशन है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कुरान, ये अल्लाह ने किस तरह से दुनिया बनाई, किस तरह से क़यामत आने वाला है, उसमें भी कितनी सारी सुपरस्टिशन है, उनकी वो मान्यता है। पर उस पर हमने कभी बात की नहीं की, क्योंकि वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, दे आर अवर पॉलिटिकल फ्रेंड। तो वैसे ही बहुजन, इन लोगों से हम पॉलिटिकली फ्रेंडशिप रख सकते हैं, पर हमें अगर हमारे बुद्धिज़्म का प्रचार इंडिया में करना हो तो हमको बुद्धिज़्म पर वर्क करना होगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। ज़्यादातर समय हमारा हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करने में चला जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं रिलीजन का, तब ये सारी बात एक्सेप्टेड होती है। एक हेल्दी डिबेट, एक हेल्दी डिस्कशन समाज में लाना है, तब ये एक्सेप्टेड होती है। पर केवल वो लोग कह रहे कि हमारा ही सबसे महान ग्रंथ है, लेट देम स्पीक, क्या जाता है हमारा। पर हमको उनकी बात काटनी होती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा इसमें तो ऐसा है वैसा है। क्या मतलब है? क्या हमारे धम्म का प्रचार हो रहा है? नहीं हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध एंड धम्मा को लिखने के लिए 5 साल लगाए, 5 years। हमको बहुजन मूवमेंट से बाहर निकल के बुद्धिज्म पर काम करना होगा दोस्तों। द बुद्ध एंड इस धम्मा कितने लोग जानते हैं? 5 साल में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा इसको, कितने लोगों ने इसको ठीक से पढ़ा है?
दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि बुद्धा एंड इस धम्मा पर हम पूरी की पूरी सीरीज़ बनाएंगे। इससे पहले राजरत्न अंबेडकर जी ने इस पर सीरीज़ बनाई है, पर बुद्धा एंड इस धम्मा इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुक है, अगर इंग्लिश में इसको एज इट इज़ पढ़े तो हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। आप लोग देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु 56 में हुई, 1 साल के बाद ये किताब पब्लिश हुई इंग्लिश में। उसके बाद भदंत आनंद कौशल्यन जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया, उसी अनुवाद का आधार लेके हर किसी ने अनुवाद किया। मराठी अनुवाद पे भी उनका बहुत ज़्यादा असर है। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अगर इंग्लिश किताब आप देखोगे ओरिजिनल, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अनुवाद है ये तो हमें रास नहीं आ रहा है। तो राजरत्न अंबेडकर जी ने जो बनाया है वीडियो, पूरी सीरीज़ बनाई है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं भी बना रहा हूँ ना। जब मैं बना रहा हूँ, मैं उनको सुनूंगा, मुझे भी कुछ आइडिया आएगी कि राजरत्न अंबेडकर जी ने इसको किस तरह से समझा है और मुझे ये किस तरह से सही लगता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि इस विचार पे, जो विचार मैं लिख रहा हूँ, बुद्ध धम्म को जो मैं लिख रहा हूँ, इस पर क्रिटिसिज्म हो, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, इस पर डिस्कशन हो, पर वो डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं। क्रिटिसिज्म तो किसी ने करने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मृत्यु होने के बाद 1957 में दुनिया भर के लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म किया है कि ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कुछ रेफरेंस दिए नहीं। तो भदंत आनंद कौशल्यन जी का भी हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे रेफरेंस ढूंढ के निकाले और रेफरेंस के साथ उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया बाद में। तो इसलिए हमको उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। पर दोस्तों, कहने का मतलब ये है मेरा, इतने साल के बाद आज भी हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो ओरिजिनल किताब है द बुद्ध एंड इस धम्मा इंग्लिश की, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे। किस तरह से हम लोग प्रचार करेंगे बताइए? बहुजन मूवमेंट में रह के सिर्फ हम पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ेंगे, एक हो गए, या फिर बुद्ध धम्म को हम लोग ग्रहण करके हम खुद एनलाइटेड हो गए? कब हो गए दोस्तों? होना चाहिए ना। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पर बात करने वाला हूँ। ये फर्स्ट एपिसोड समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा होगा ये वीडियो, बट स्टिल मैं बात करने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, पर ये स्टडी के हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये इंडिकेशन ऑफ अ ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म आर नोटिसेबल इन सम सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल. Along with it, there is naturally a growing demand for a clear and consistent statement of the life and the teaching of Buddha. भारतीय जनता के कुछ वर्गों के बीच बौद्ध धम्म में बढ़ती रुचि के संकेत है। साथ ही बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के स्पष्ट और सुसंगत विधान की भी बढ़ती मांग है। कीवर्ड यहाँ पर है क्लियर एंड कंसिस्टेंट। क्लियर एंड कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट और सुसंगत ऐसा है ही नहीं बुद्ध के ऊपर, किसी ने स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि भाई इस समाज में डिमांड हो रही है, इंडिया का एक समाज है उसमें डिमांड हो रही है कि क्लियर एंड कंसिस्टेंट, स्पष्ट रूप से बिना किसी कन्फ्यूजन के बुद्ध की लाइफ को बताया जाए। इसी कारण हमने ये डिसाइड किया है कि हम द बुद्ध एंड इस धम्मा पर पूरी सीरीज़ बनाएंगे। ये कितने भी बोरिंग हो, इसको लोग देखें ना देखें, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एग्री करते हो, क्योंकि राजरत्न अंबेडकर जी को भी देख लीजिए, उन्होंने भी काफ़ी सुंदर, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उनकी सीरीज़, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी। जब मैं आपको बता रहा हूँ और आप खुद पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग हो सकती है, क्योंकि जितनी अनुवादित किताबें हैं उन अनुवादक लोगों की ही अंडरस्टैंडिंग कितनी अलग अलग है ये हमको पता चलती है जब वो अनुवादित किताबें हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अलग हो सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और इससे ही हम बुद्धिज़्म को बहुत गहराइयों से समझ पाएंगे और उसका प्रचार भी उसी गहराई से कर पाएंगे। और इसलिए हमको बहुजन मूवमेंट से भी थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। अगर हम पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो रहना पड़ेगा, पर अगर हम धार्मिक प्रचार करना चाहते हैं, बुद्ध धम्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो इनको हमको कहना पड़ेगा कि वी आर पॉलिटिकल फ्रेंड्स। जिस तरह से मुस्लिम हमारे फ्रेंड्स हैं पॉलिटिकल, सिर्फ उसी तरह से आपकी फेथ अलग है, आपकी बिलीफ सिस्टम अलग है, हमारी अलग है, और हमको हमारे धम्म का प्रचार भी करना है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है। देखिए, एट द एंड लास्ट में ये हमारे ही पीछे आने हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। इनको कोई ऑप्शन नहीं है, जो SC ST OBC है इनको हमारे ही पीछे आना है।
द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेट्स टू द मेन इवेंट इन लाइफ ऑफ द बुद्धा, नेमली परिव्रजा। अब दोस्तों ये जो है ना इंट्रोडक्शन का जो मेन पार्ट यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्वेश्चन रेज किए, 4 क्वेश्चन रेज किए। मतलब जो परिव्रजा है वो क्लियर एंड कंसिस्टेंट नहीं, उसके ऊपर कुछ आंसर मिलता नहीं है। इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि हमको क्लियर एंड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट चाहिए बुद्ध धम्म के ऊपर, बुद्धा के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, उनकी टीचिंग्स के ऊपर। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ये ग्रंथ लिख रहे हैं ना। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि जो परिव्रजा है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी क्या कन्फ्यूजन है? वाई डिड द बुद्धा टेक परिव्रजा? द ट्रेडिशनल आंसर इज दैट ही टुक परिव्रजा because he saw a dead person, a sick person and an old person. This answer is absurd on the face of it. मतलब ये निरर्थक आंसर है यार। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद कह रहे हैं ये एकदम निरर्थक आंसर है। मतलब पहली बार बुद्धा ने मृत इंसान को देखा, बूढ़े इंसान को देखा, बीमार इंसान को देखा, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद बता रहे हैं द एक्सप्लेनेशन इज नॉट प्लॉजिबल एंड डज नॉट अपील टू reason, but if this is not the answer to the question, what is the real answer? बाबा साहेब अम्बेडकर जी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज करके छोड़ दे रहे, इंट्रोडक्शन है ना तो इसलिए छोड़ दे रहे। इसको आप पूरा ग्रंथ को पढ़ोगे, सुनोगे तब आपको समझेगा। तो यहाँ पर बुद्ध जो पहला क्वेश्चन है वो उनके परिव्रजा को लेकर उन्होंने किया है, जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन, वो लोग भी उसको ही पूछ करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे पैसा तो छापते हैं, वीडियो तो बनाते हैं, पर ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन को ही वो लोग पुश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसको पुश करेंगे तो बुद्धिज़्म का कनेक्शन हम लोग हिंदुज़्म से कर पाएंगे और बुद्धिज़्म ग्रेड भी नहीं हो पाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो रियलिटी बताई है उससे सारे के सारे धर्म पीछे छूट जाते हैं। बुद्धिज़्म इतना फ्लेक्सिबल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरा जो सवाल उठाया है, द सेकेंड प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द 4 आर्यन ट्रूथ, डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा? दिस इज फॉर्मूला कट्स एट द रूट ऑफ द बुद्धिज़्म। देखिए इस पर भी सवाल उठाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग। बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं, जो सेकंड सवाल उठाया है, आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं 4 आर्य सत्य, ये तो दिक्कत बन जाएगी बुद्ध धम्म की। अगर कोई नॉन बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट होना है वो तो कहेगा कि ये तो इस धर्म ये तो निराशावादी धम्म है, ये तो निराशावाद है। अगर बर्थ ये दुख है, देखिए बाबा साहेब के सेंटेंस में आपको सुनाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ लाइफ इज सॉरो, डेथ इज सॉरो एंड रिवर्स इज सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख, ओके, देन देयर इज एन एंड ऑफ एवरीथिंग, फिर तो सब खत्म हो जाता है। मतलब जन्म ये दुख है, लाइफ जीवन ये दुख है, मृत्यु ये दुख है। अगर सब दुख है तो फिर तो सब खत्म हो जाता है। फिर बुद्ध धम्म में कोई क्यों आएगा? अगर जन्म ही दुख है तो बुद्ध धम्म जन्म तो रोक नहीं पाएगा, जन्म तो लेना ही है इंसान को। मरना भी बुद्ध धम्म रोक नहीं पाएगा, मरना तो है ही, अमर तो करता नहीं है बुद्ध धम्म। फिर बुद्ध धम्म में लोग क्यों आएगा? फिर बुद्ध धम्म तो ये तो पेसिमिस्टिक रिलीजन हो गया। ये क्वेश्चन बाबा साहेब अम्बेडकर खुद रेज कर रहे हैं और इसके सॉल्यूशन आपको ये पूरे ग्रंथ में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन रेज किया है। जो तीसरा है वो ऐसा है कि द थर्ड प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सोल, आत्मा, of karma and rebirth. Buddha denied the existence of the soul, but he is also said to have affirmed the doctrine of karma and rebirth. At once a question arises, if there is no soul, how can there be karma? If there is no soul, how can there be rebirth? मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर खुद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। देखिए उन्होंने इसका सोल्यूशन इस किताब में दिया है, इंट्रोडक्शन में नहीं दिया है। बुद्ध जो है वो आत्मा को नकार रहे हैं पर पुनर्जन्म को वो स्वीकार रहे हैं, वो कर्मा को स्वीकार रहे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं क्या ब्राह्मणों ने जो इसकी व्याख्या की है कर्म की, पुनर्जन्म की, आत्मा की, क्या वही व्याख्या बुद्ध भी कर रहे हैं? तो ये इसके सारे सॉल्यूशन इस किताब में दिए हैं।
इसलिए दोस्तों, और जो चौथा सवाल है वो उन्होंने भिक्खू के ऊपर किया है। अब भिक्खू के ऊपर क्या किया है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, क्या उनका काम केवल खुद को परफेक्ट बनाना है या समाज सेवा करनी है, लोगों को गाइड करना है? अगर सिर्फ खुद को परफेक्ट करना यही मॉन्क्स का काम है तो फिर वो मॉन्क्स भी सेल्फिश हो जाता है। मॉन्क्स का काम ये खुद को परफेक्ट बनाना इतना ही नहीं है, बल्कि समाज सेवा करना, लोगों को गाइड करना ये है। तो भिक्खुगण पर भी बाबा साहेब अम्बेडकर क्वेश्चन रेज करते हैं। तो बेसिकली ये 4 सवाल है, जिस 4 सवाल के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, ऑन इट डिपेंड्स द फ्यूचर ऑफ बुद्धिज़्म। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये जो 4 सवाल है, मतलब ये इतने कन्फ्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बुद्धिज़्म में कितने सारे कन्फ्यूजन है। जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है वो कितने मिसगाइडेड एक्सप्लेनेशन है। क्या वो एक्सप्लेनेशन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उसमें डाले हैं या ब्राह्मण्स ने डाले हैं? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर पूछते हैं, डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ ओरिजिनल गॉस्पेल और आर दे अ लेटर एक्रिएशन बाय मॉन्क्स? क्या ये मॉन्क्स लोगों ने घुसेड़ा है? अब बहुत लोग इसका ट्रांसलेशन करते हुए ब्राह्मण्स कर देते हैं, पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मॉन्क्स लिखा है। मॉन्क्स यानी भिक्खु होता है, भंते होता है। तो कुछ लोग इसका ब्राह्मण्स मतलब हिंदी मराठी में ब्राह्मण्स कर देते हैं, क्योंकि हमको आदत सी हो गई है ना, बहुजन मूवमेंट का हम लोग पार्ट है ना तो हमको आदत हो गई है ब्राह्मणों को टारगेट करना है। ओके, तो इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर पूछ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं कि इस पे क्लियर एंड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है और वो प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयासों से ही द बुद्ध एंड हिज धम्मा ये किताब हमारे सामने आ जाई है, जिसको हम आज भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इंट्रोडक्शन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको बताया है कि बुद्ध धम्मा, जो बुद्धा की लाइफ है, जो बुद्धा की टीचिंग्स है, वो पूरी की पूरी कन्फ्यूज़न भरी है। यहाँ पर जो जिन लोगों ने यहाँ पर फैला के रखी है, पूरी की पूरी कन्फ्यूजन से फैला के रखी है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्लियर एंड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और वो स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, सिर्फ भारत के बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के बौद्धों के लिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। इस सीरीज़ को हम शुरू कर चुके हैं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर इस सीरीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओगे तो बौद्ध धम्म का प्रचार करने में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। इस बात को भी आप लोग समझिए। अगर आप लोग बुद्ध धम्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त है आपको, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसे पढ़ के हम लोग भी प्रकाशित हो गए, हम लोग भी एनलाइटेड हो जाएंगे, और जो लोग आपकी कमेंट पढ़ेंगे उन लोगों को भी बुद्ध धम्म के बारे में उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो इससे हम लोग आपस में हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो इंटरेक्शन कमेंट सेक्शन से होगा। और आप किसी के साथ ये शेयर करोगे। आप मान लीजिए इस वीडियो को आपने किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन को शेयर कर दिया और उसको कुछ गलतियाँ समझ आई, क्योंकि देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिन लोगों ने इसका अनुवाद किया है उनके अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी आ सकती है। तो मैं तो कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में भी गड़बड़ी आ सकती है। तो शायद उस गड़बड़ी को वो इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको बताए और आप कमेंट के द्वारा मुझको बताएं, तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा और बुद्धिज़्म हमको मजबूत करना है। जिस तरह से हिंदू लोग भगवत गीता का जगह जगह पे प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। मुस्लिम का भी यही हाल है, कुरान को हर जगह पे प्रचार कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी लोग, वो लोग भी, डॉक्टर, इंजीनियर्स इस किताब को लेके हर जगह पे जा रहे हैं। किताबें फ्री में बांट रहे हैं, 10 रुपये में बांट रहे हैं। मतलब ये जो उनका जो विचार है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, पर हमारे बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हमारे बुद्धिस्ट लोगों में ही अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका प्रचार प्रसार करने का जिग्मा हमको उठाना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ खामियां नज़र आई हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।